भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में चौथा अध्याय, सती द्वारा आत्मदाह। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगे। तब उन्हें व्यथित होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चली पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्म ऋषि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा। उन्होंने अपनी माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है, तो वे दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आए। उन्हें इस प्रकार दुखी देते हुए देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा, पिता श्री भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा हैं। उनका किसी प्राणी से वैर नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप हैं। ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा। आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों में ही अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया। पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस शव रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है जो समय निंदा के लायक होते हैं, जिनके दो अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जंगने पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप प्रवेश करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। समय ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनकी चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्ट जनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। अब आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं। अंत आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय देह को देखकर मैं क्या करूंगी। मुझे अपने पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना भी महापाप है। धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। विदु जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देखा तो वे घबरा कर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह धू धू करके जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब और ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिवगणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया।
परंतु तभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपहरत रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि में आहुति दी तो यज्ञ कुंड से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए। उन शिवगणों के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वे शिवगण पीछे हटकर वापस लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।